तो हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग ऋग्वैदिक काल को स्टार्ट कर दिए थे और इसमें हम लोग यानी ऋग्वैदिक काल को स्टार्ट कर देते यानी कि वैदिक सभ्यता को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और उसमें ऋग्वैदिक काल को भी स्टार्ट कर चुके थे। अब उसमें हम लोग वेदों का जो कि वेदों का संकलन को हम लोग इससे पहले क्लासों में पढ़े थे। वेदों कितने प्रकार के वेद होते हैं और कौन कौन से वेद में कितने पद है, कितने गद है, जिसको हम लोग पढ़े थे इससे पिछले क्लासों में। और कौन सी वेद में किसकी चर्चा की गई है जो हम लोग इससे पिछले क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे यानी कि हम लोग ये भी पढ़े थे कि आर्य यानी कि वैदिक सभ्यता का संस्थापक जो कि है आर्य है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे आर्य के मूल निवास स्थान, यानी कि आर्य के मूल निवास स्थान। आर्य जो कि है वो कहाँ के रहने वाले थे, आर्य का मूल निवास स्थान जो कि क्या है, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी आर्य के बारे में समझे थे। और आर्य जो कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक माना जाता है और आर्य कहाँ कहाँ से आए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि देख आर्य के बारे में जो कि बहुत सारे इतिहासों में आपसी मतभेद है, बहुत सारे इतिहास अलग अलग जगह के नाम बताते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पे है आर्य का मूल निवास स्थान। तो आर्य के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मत है, यानी कि आर्य के निवास स्थान के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के महत्व है, यानी कि मत है, महत्व नहीं मत है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिका होम, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्य का जो कि मूल स्थान था वह उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिका होम में है। और यहाँ पे है दयानंद सरस्वती तिब्बत, यानी कि दयानंद सरस्वती जो कि बताता है आर्य का मूल निवास स्थान जो कि तिब्बत है, तिब्बत में है। अब यहाँ पे है अविनाश चंद्र दास, यानी कि सप्तसंध प्रदेश, सप्तसंध प्रदेश, अविनाश चंद्र दास यानी जो सप्तसंध प्रदेश बताता है। अब यहाँ पे है गंगानाथ झा, यहाँ पे है ब्रह्म ऋषि देश, यानी कि गंगानाथ झा जो कि बताया ब्रह्म ऋषि देश। यहाँ पे मैक्स मूलर है जो कि मध्य एशियाई, मैक्स मूलर मध्य एशियाई। अब यहाँ पे है विलियम जोन्स यूरोप। अब यहाँ पे प्रोफेसर पेंका तो जर्मनी। अब यहाँ पे है गाइल यानी कि गाइल्स जो कि हेनरी, यानी कि हंगरी, हेनरी नहीं हंगरी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे गाइल्स जो कि है हंगरी। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, विलियम जोन्स नहीं, मैक्स मूलर जो कि है मध्य एशियाई, क्योंकि अधिकतर लोगों का, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है आर्य का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशियाई है। और ये मैक्स मूलर का भी मानना है कि आर्य का निवास स्थान यानी कि मध्य एशियाई है। और क्यों है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि आर्य का निवास स्थान मध्य एशियाई ही क्यों माना जाता है। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशियाई है, इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। आर्य का मूल निवास स्थान तो मध्य एशियाई डायरेक्ट हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन सिद्धांतों में मैक्स मूलर का मध्य एशियाई सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, यानी कि इस सभी सिद्धांतों में मैक्स मूलर का जो कि मध्य एशियाई यानी कि मध्य एशियाई जो सिद्धांत दिया गया है वो सबसे ज्यादा मान्य है, यानी कि सर्वाधिक मान्य है। क्योंकि 1400 BC यानी कि 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशियाई तुर्की से एक बोगजाई नामक अभिलेख, यानी कि बोगजाई नामक अभिलेख
प्राप्त हुआ है। बोंगजाई कोई नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य एशियाई तुर्की, यानी कि मध्य एशियाई तुर्की से एक बोंगजाई कोई नामक अभिलेख जो कि प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ। इस अभिलेख से 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मिस्र, वरुण और नसत्य, यानी कि जो कि 1400 ईसा पूर्व में तुर्की से एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख में यानी कि वैदिक देवताओं, 4 वैदिक देवताओं है, इंद्र, मिस्र, वरुण और नसत्य के नाम प्राप्त होते हैं, जिससे हम लोग एक ये भी है, यानी कि ये भी एक सिद्धांत हो गया, जैसे कि एक वेद मिला है, बहुत सारा पुराना वेद है, ठीक है, जर्मनी से, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम दिया गया है। इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो कि मध्य, यानी कि इससे भी हम लोग समझ सकते हैं मैक्स मुलर का जो कि सिद्धांत मध्य एशियाई वाला है वह सही है, यानी कि मैक्स मुलर का मध्य एशियाई सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इसको भी हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए आप हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चूंकि ऋग वैदिक काल में भारत में भी आर्य ने इन्हीं देवताओं की पूजा करते थे, क्योंकि भारत में भी ऋग्वैदिक काल में आर्य ने इन्हीं देवताओं की पूजा करते थे, जिससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक यानी कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशियाई है। अतः आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशियाई बताया गया है। अतः आर्य का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशियाई बताया गया है। दूसरा प्रमुख कारण मानव कंकाल की जांच था, अनुसंधान था, यानी कि मानव कंकाल का जांच या अनुसंधान था। दूसरा जो कि प्रमुख कारण है मानव कंकाल का जांच, जो कि मानव का कंकाल को जांचा गया, जिससे ये भी पता चलता है कि आर्य का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशियाई है। तो इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि मैक्स मुलर का जो कि सिद्धांत है वह काफी ज्यादा यानी कि काफी ज्यादा मान्य है। अब हम लोग जिसके आधार पर आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशियाई बताया गया है, यानी कि इस सभी के आधार पे आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशियाई बताया। आर्य के मूल निवास को लेकर के इतिहासकारों में भारी मतभेद है, लेकिन इन सब में मैक्स मुलर का जो कि मध्य एशियाई का सिद्धांत है वह अधिक मान्य है, क्योंकि मानव कंकाल की जांच या उस समय की सभ्यता जो कि एक यानी कि अभिलेख लिखा गया है, इसमें 4 देवताओं की जो कि जिक्र किया गया है, जैसे कि इंद्र, मिस्र, वरुण और नसत्य के नाम प्राप्त हुए हैं। इससे भी हम लोग को पता चलता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में भी आर्यों ने इन्हीं 4 देवताओं को पूजते थे। तो जिससे हमें यह पता चलता है कि आर्य का मूल निवास स्थान जो कि यानी कि मध्य एशियाई। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।